हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग लूसेंट जीके के प्राचीन इतिहास के गुप्त उत्तर काल प्लस विविध चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ये जो है प्राचीन इतिहास का लास्ट पार्ट होने वाला है। इससे पहले के जो चैप्टर हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ हमारी एफर्ट्स के लिए इसे सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट करके आप बता भी सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि गुप्त उत्तर काल और वर्धन वंश से रिलेटेड होंगे। चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पुष्यभूति वर्धन। नेक्स्ट है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है राज्य, दूसरे तरफ है उसकी राजधानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। 1 2 3 4 सारे सुमेलित है, यानी वर्धन, थानेश्वर, मौखरी, कन्नौज, वाकाटक, पुड़िका, मैत्रक, वल्लभी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ फिर से सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है राजवंश और दूसरे तरफ है उसके संस्थापक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ए का 4 वर्धन पुष्यभूति, मौखरी ईशान वर्मा, वाकाटक विंध्य शक्ति, मैत्रक भट्टारक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपने राजधानी बनाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वैजयंती या वनवासी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वेनसांग। नेक्स्ट है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए, ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट है, प्रतापशील, हून, हरिण केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कन्नौज। नेक्स्ट है, शकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हर्षवर्धन। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? करेक्ट आंसर है सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शशांक। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा के। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कन्नौज। नेक्स्ट है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाणभट्ट। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रयाग। नेक्स्ट, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, मौखरी नरेश ग्रहवर्मा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
गौर नरेश, शशांक। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मथुरा। नेक्स्ट है, कवि बाणभट्ट निवासी थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? करेक्ट आंसर है बी, हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कन्नौज व प्रयाग में। नेक्स्ट है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सियुकी की रचना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वातापी या बादामी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्रहवर्मा। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वांग हेन से। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेनसांग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 14। नेक्स्ट है, वेनसांग ने सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? करेक्ट आंसर है ए, कन्नौज। नेक्स्ट है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? इसका करेक्ट आंसर है डी, हर्षवर्धन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है रचना और दूसरी तरफ है इसके रचनाकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हर्षचरित कादम्बरी, बाणभट्ट। तो ए का 4। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, इसका हो जाएगा 2, भर्तृहरि। सूर्य शतक, मयूर। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, हर्षवर्धन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कालिदास। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री। सिंहनाद महासेनापति। कुंतल सेनापति या अश्वसेना का था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ।
किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वेनसांग। नेक्स्ट है अग्रहार का अर्थ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। नेक्स्ट है घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी खेतों की सिंचाई के लिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जलाशय की भूमि। नेक्स्ट है हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1/6 से 1/10। नेक्स्ट है मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कन्नौज। अब जो है हम अपने लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि एनिसेंट हिस्ट्री जो इंडिया का है उसका लास्ट चैप्टर होने वाला है विविध। इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी मेगास्थनीज। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कौशाम्बी। नेक्स्ट है शून्य की खोज किसने की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है महापाषाण संस्कृति 1500 बीसी से 1000 बीसी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे, तो करेक्ट आंसर होगा सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पंचतंत्र। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। नेक्स्ट है हितोपदेश के लेखक हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी नारायण पंडित। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, करेक्ट आंसर है सी भरत मुनि। नेक्स्ट है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, करेक्ट आंसर होगा ए 58 ईस्वी पूर्व। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अंकोर वाट कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर है डी कंबोडिया। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो करेक्ट आंसर है ए शिकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है, करेक्ट आंसर है सी ताम्रपाषाण युग। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भास। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बौद्ध धर्म दर्शन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी क्रोमैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अरिकमेडु। अगला प्रश्न है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ब्राह्मी। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, करेक्ट आंसर है बी गेहूं व जौ। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हरिसेन हर्ष। नेक्स्ट है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, करेक्ट आंसर है ए रुद्रदमन के। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अरिकामेडु। नेक्स्ट है ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल के में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फिर से सुमेलित करना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इसे मैच कर लेते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु, A2 B3 द्वारका गुजरात, C1 सारनाथ उत्तर प्रदेश, D4 महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
मालती माधव के लेखक थे, इसका करेक्ट आंसर है बी भभूति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी क्रोमैग्नन मानव। नेक्स्ट है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हेरोडोट्स। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सिंधु व झेलम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, इसका करेक्ट आंसर है बी चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सोहगौड़ा ताम्रपत्र। पढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 4321, यानी नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इसका करेक्ट आंसर है डी खरोष्टी। नेक्स्ट है, कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी मणिग्राम। नेक्स्ट, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, इसका करेक्ट आंसर है ए 601। नेक्स्ट जो है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A4 यानी गुप्त देवगढ़, B3 चंदेल खजुराहो, C1 चालुक्य बादामी, D2 पल्लव पनवले। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सुमेलित करना है, एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है उसकी राजधानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 सुमेलित ही हैं। चेर करियूर या वांची, चोल पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उड़ैयूर, पांडे कोक्करी एवं मदुरई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विशाख दत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी एक धारणा एक जैसी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सिखों, जैनों, बौद्धों सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जैन धर्म बाइबिल। जैन धर्म से बाइबिल नहीं संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कर्पूर मंजरी हर्ष। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तांबा। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 3 और 4। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है सी एक गणतांत्रिक जनजाति। नेक्स्ट, बोरोबुदुर किसका स्थल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो है इंडियन एनिसेंट हिस्ट्री यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। हमारा छोटा सा टारगेट 1 के सब्सक्राइबर का अचीव करने में हमारी हेल्प करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। जय हिंद, बाय।